अपनी परंपरा संभालने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है। ऐसे श्री साईं बाबा अपने भक्तों को कहते थे। इसमें से महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अपने पूर्वजों से हम जिस देवता की पूजा करते आए थे उसका सम्मान हमें कायम रखना चाहिए, क्योंकि जिस कुल में हम जन्म लेते हैं उस कुल की एक देवता होती है। जैसे जैसे लोग विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पूजा पाठ करना भूल रहे हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि उनकी कुल की देवता कौन है। उस कुल की आने वाली पीढ़ी उनको भूल जाती है, उनका सम्मान रखना भूल जाती है, तो उस देवता की अवकृपा या क्रोध से उनको दुख झेलना पड़ता है। इसलिए साईं बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले अपने बापजादे के भगवान की तरफ ध्यान दो। बाबा के शब्द ऐसे ही कठोर होते थे, क्योंकि लोग अपनी परंपरा भूलते देखकर वो क्रोधित होते थे। हम कुल देवताओं की सम्मान रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं। बाबा बहुत बार कहते थे कि मुझे तुम्हारे लिए भगवान को जवाब देना पड़ता है। भक्त अपनी परंपरा भूल जाते थे और संकट आने पर बाबा के पास आते थे। फिर बाबा को ये याद दिलाना पड़ता था कि उनके घर में पहले से कौन सी देवता पूजी जाती थी। अगर वो पूजा बंद है तो फिर से चालू करने के लिए बाबा कहते थे। श्री साईं बाबा जरूर परब्रह्म है, लेकिन इस संसार के नियम के बाहर बाबा कभी नहीं गए हैं। सभी देवता श्री साईं बाबा का सम्मान करते हैं, लेकिन परंपरा नियम तोड़कर कोई भक्त उनके पास आया तो बाबा उन पर कभी कृपा नहीं करते हैं। अपनी संस्कृति नियमों से चलती है। जिस तरह पेड़ काट काट कर मानव ने पर्यावरण को हानि पहुंचाई और उसके बुरे फल हम भुगत रहे हैं। जिस वक्त बारिश होनी चाहिए उस वक्त बारिश नहीं होती है, और जिस वक्त धूप चाहिए उस वक्त बारिश होती है। ये उदाहरण है। ऐसे पर्यावरण ने अनेकों बदलाव किए हैं जो मानव के लिए आने वाले दिनों में गंभीर स्वरूप ले सकती है। जैसे पर्यावरण वैसे ही अपनी संस्कृति है जो नियमों से बनी है। एक बार एक भक्त श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए आया था। उसको देखकर बाबा ने कहा, इसने मुझे बहुत दिनों से भूखा रखा है। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वो भक्त समझ नहीं पाया। तब बाबा बोले, अरे तेरा बाप अच्छा था, वो मेरा अच्छा ख्याल रखता था। उसके बाद उसे समझ में आया कि उसके घर में परंपरा से विट्ठल भक्ति की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन पिछले अनेकों सालों से विट्ठल पूजा करना, नैवेद्य भोग दिखाना घर में बंद हुआ था। बाबा ने वो फिर से चालू की। दूसरी एक घटना म्हालसापति के बारे में है। म्हालसापति हर रोज़ गांव के सभी मंदिरों में जाकर पूजा करके आखिर बाबा के पास पूजा करने आते थे, क्योंकि बाबा की वैसी आज्ञा ही थी। एक बार खंडोबा की पूजा करने वो मंदिर गए थे, लेकिन किसी वजह से खंडोबा मंदिर के दरवाजे खुल नहीं पाए। इसलिए म्हालसापति ने उस दिन खंडोबा की पूजा छोड़कर बाबा के पास पूजा करने आए। तब बाबा ने कहा, भगत आज नियम भूल गए क्या? म्हालसापति ने कहा, बाबा मंदिर का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और आपकी पूजा के लिए देर होने वाली थी, इसलिए वो पूजा छोड़कर मैं आया हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगत तेरे भगवान की तूने पूजा नहीं की तो तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार कैसे करूँगा? पहले अपने भगवान का सम्मान करो और बाद में मेरी पूजा करो। फिर म्हालसापति खंडोबा मंदिर वापस गए तो मंदिर के दरवाजे खुले थे। वह खंडोबा की पूजा करके म्हालसापति बाबा के पास आए। फिर बाबा ने म्हालसापति की पूजा स्वीकार की। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पूर्व परंपरा से चलती आई हुई पूजा बंद कर दी है और सिर्फ श्री साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब सब कुछ श्री साईं बाबा है, लेकिन ये श्री साईं बाबा के उपदेश के खिलाफ है, क्योंकि हम जब बाबा की सेवा करते हैं तब बाबा की हम पर कृपा होने से पहले बाबा ये जरूर देखते हैं कि हमने अपनी कुलदेवत का सम्मान रखा या नहीं, उनकी पूजा कर रहे हैं या नहीं। अगर हम कुलाचार परंपरा नहीं मानते हैं, अपने पूर्वजों की देवता नहीं मानते हैं, तो बाबा को हम पर कृपा करते वक्त मुश्किलें हो जाती है। इसलिए बाबा बहुत बार कहते थे कि मुझे तुम्हारे लिए भगवान से झगड़ना पड़ता है।
इसलिए भक्तों ने अपनी कुल परंपरा छोड़ी तो उसे फिर से कुल की देवता की पूजा शुरू करने की बाबा आज्ञा देते थे। आज श्री साईं बाबा देहधारी नहीं है, समाधि में रहकर वो भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी है कि बाबा की आज्ञा का पालन करें। आज भी कोई साईं भक्त अपनी परंपरा भूल गए हैं, उनको अपनी कुल परंपरा पर ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है कि पूर्वजों से अपने घर में जिस देवता की पूजा की जा रही है उसे निरंतर चालू रखें। परंपरा के बारे में या कुलदेवत के बारे में मालूम नहीं है तो घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनसे जानकारी ले सकते हैं। जैसे किसी की कुलदेव खंडोबा है तो किसी की कुलदेवी तुलजा भवानी है, वैसे ही शिव भगवान, विष्णु, गणेश जी ऐसे अनेकों देवता है जो कुलदेवत हो सकते हैं। हर एक कुल में एक देवी या देवता कुलदेवत रहते हैं। इसकी हर साल कुल परंपरा से पूजा होती है। अगर साईं भक्त के घर में ऐसी कुलदेवत की पूजा बंद हुई है तो उसे फिर से चालू करें, क्योंकि श्री साईं बाबा की सभी साईं भक्तों को ये आज्ञा है, जिससे बाबा को आप पर कृपा करना आसान हो जाता है। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा ने अपने अवतार कार्य में जो उपदेश किए थे उसका सूक्ष्म विचार करना जरूरी है। श्री साईं बाबा ने बोला हुआ एक शब्द भी बहुत अर्थपूर्ण होता था। ऐसे ही महत्वपूर्ण उपदेश का विस्तारपूर्वक अर्थ इस चैनल पर देने का हमारा प्रयास है। आगे भी ऐसे अर्थपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाएंगे, इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय साईं राम।